कभी सोचा है कि आने वाला सिर्फ एक साल हमारी जिंदगी को कितने अलग अलग तरीकों से बदल सकता है। 2026 सिर्फ कैलेंडर पर एक नया साल नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक तरह से एक नया अध्याय शुरू होने जैसा है। एक ऐसा साल जो हमारे जीने, काम करने और हाँ, पैसे को संभालने के तरीके को भी पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाले हैं या फिर ये अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आएंगे। चलिए जरा गहराई में उतरकर पता लगाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस पूरी बातचीत में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक नए सिस्टम की नींव रखी जा रही है। फिर बात करेंगे कि हमारी मेहनत की कमाई से जुड़े नियम कैसे बदल रहे हैं, हमारा फोन और भी ज्यादा सेफ कैसे होने वाला है, और यहां तक कि हमारे ट्रैवल करने का तरीका भी बदलने वाला है। और आखिर में इन सभी डॉट्स को जोड़कर देखेंगे कि आखिर बड़ी पिक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये किसी इमारत की नींव की तरह हैं। ये उन बुनियादी तौर तरीकों में बदलाव हैं जिस पर हमारे देश का सिस्टम चलता है, और ये हर उस चीज पर असर डालेंगे जो इस नींव पर बनी है। जरा सोच कर देखिए, इतिहास में पहली बार भारत की पूरी आबादी की गिनती कागज कलम से नहीं बल्कि पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी। इससे सिर्फ प्रोसेस ही तेज नहीं होगा, बल्कि सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सटीक और रियल टाइम डेटा मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, पैसा, हमारी मेहनत की कमाई। तो 2026 में पैसे से जुड़े नियम कैसे बदल रहे हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है क्रेडिट स्कोर से जुड़ा। अब ये महीने में 2 बार नहीं बल्कि हर हफ्ते अपडेट होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई अपने बिल टाइम पर चुकाता है तो उसका स्कोर लगभग तुरंत सुधर सकता है, जिससे लोन मिलना आसान हो जाएगा। ये एक तरह का रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। और एक और नई सुविधा आ रही है, गोल्ड लोन के बारे में तो सबने सुना है। अब अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो घर में रखी चांदी भी काम आ सकती है। ये लोगों को अपनी संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करने का एक नया रास्ता दे रहा है। अब जरा बिजनेस की दुनिया पर नजर डालते हैं। यहाँ नियम थोड़े टेक्निकल हैं, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई बैंक किसी कंपनी को एक बड़ा लोन देता है तो वो उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में एक बड़ा हिस्सेदार बन जाता है। तो ये नया नियम बस ये पक्का करता है कि सिर्फ बड़े लेनदार ही कंपनी के मेन अकाउंट्स को हैंडल करें, जिससे पैसों पर निगरानी और सख्त हो। और हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो अब डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगी। इसमें टैक्स रेट तो कम है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस और छूट खत्म हो जाती हैं। ये टैक्स प्रोसेस को आसान बनाने की एक कोशिश है, पर अब अगर किसी को पुरानी व्यवस्था के साथ जाना है तो उसे ये ऑप्शन खुद चुनना होगा। पैसे की बात हो गई, अब जरा अपने फोन को देखिए। 2026 में ये डिवाइस पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है, और शायद थोड़ा ज्यादा कंट्रोल भी। इस नए नियम का नाम है सिम बाइंडिंग। इसका मतलब है कि हमारे सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब सीधे हमारे सिम कार्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग ऐप्स जुड़े होते हैं। यह हमारी डिजिटल पहचान को हमारे हाथ में मौजूद फिजिकल सिम से लॉक करने जैसा है। ये ऑनलाइन फ्रॉड और अकाउंट हैकिंग के खिलाफ एक बहुत मजबूत हथियार है। मान लीजिए किसी का फोन चोरी हो गया और चोर ने सिम निकाल भी दिया, तो भी वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अकाउंट्स तुरंत लॉग आउट हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारा सफर तेज और आसान हो, लेकिन पर्यावरण का क्या? 2026 के जो नए नियम हैं वो इन दोनों चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन के बाहर से ही एक ई बाइक रेंट पर लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। न कोई ट्रैफिक, न कोई पोल्यूशन। ये सुविधा अब देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाली है। लेकिन हाँ, एक शर्त भी है। जो गाड़ियां 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनके फिटनेस टेस्ट की फीस सीधे 7 गुना बढ़ जाएगी। ये एक साफ संकेत है कि सरकार पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाना चाहती है। ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा है, पर हाँ, पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए ये काफी महंगा पड़ने वाला है। अब देखते हैं कि सरकार के साथ हमारे रोजमर्रा के लेनदेन कैसे बदल रहे हैं, चाहे कोई किसान हो या फिर शहर में रहने वाला कोई किराएदार। किसानों के लिए अब एक यूनिक आईडी जरूरी हो रही है। दरअसल ये एग्री स्टैक नाम की एक बहुत बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद देश के सभी किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना है। इससे ये पक्का किया जा सकेगा कि सरकारी मदद सही लोगों तक ही पहुंचे।
और अब किराएदारों के लिए भी नए अधिकार आ रहे हैं। ये नियम उन्हें ज्यादा सुरक्षा देते हैं। जैसे मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकते या घर में नहीं घुस सकते। वहीं दूसरी तरफ मकान मालिकों के लिए भी ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो अब तक हमने कई अलग अलग बदलावों की बात की जो बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल और नागरिक अधिकारों से जुड़े हैं। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब पहेली के टुकड़े मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। अगर गौर से देखें तो ये सारे बदलाव 4 बड़े ट्रेंड्स की तरफ इशारा करते हैं। हर चीज का डिजिटलीकरण, याद है डिजिटल जनगणना, फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट के नए नियम, पर्यावरण पर जोर जैसे पुरानी गाड़ियों पर बढ़ी हुई फीस, और एक केंद्रीकृत शासन जैसे किसानों के लिए एक नेशनल आईडी। ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, सवाल यही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बहुत सुविधाजनक बना देगी, या फिर एक ऐसे भविष्य की तरफ जहां यही टेक्नोलॉजी हमें और ज्यादा नियंत्रित करेगी? जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है, और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।